अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब एपी दी हुई है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या बताना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एपी क्या होती है? 3 1 -1 और -3 और आगे भी ऐसे बढ़ती रहेगी। अब एपी दी हुई है ये, इसमें हमें बताना है क्या? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को मतलब ए की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म बताते हैं इसमें पहले। फर्स्ट टर्म यानी कि ए, फर्स्ट टर्म से दी हो जाएगी 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। डी की वैल्यू ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 - 3, कितना बचेगा? -2। यानी कि डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -2। अब सेकंड पार्ट में क्या दी हुई है? एपी -5 -1 3 और 7। ठीक है, -5 -1 3 और 7। इसमें भी फर्स्ट टर्म ए सीधी -5, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -1 माइनस माइनस का 5। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 ऐसे, माइनस माइनस प्लस का 5, यानी कि 5 में से बन जाएगा तो 4, वो भी प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थर्ड में, एपी क्या दी हुई है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ऐसे बढ़ती जा रही है। ओके, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू 1/3, कॉमन डिफरेंस डी, कितना? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो एलसीएम इनका 3 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो 3 एलसीएम सीधा ही जो है, तो 5 - 1, तो यानी कि 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4/3। अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? एपी 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू 0.6। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, वो कितने होगी? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1.7 माइनस 0.6, कितना बचेगा? 7 और 4 11, 1.1। ठीक है, ये हमारा ए होगा, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब जो दी हुई है उनमें से कौन सी एपी है? इफ दे फॉर्म ऑफ एपी, यदि एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या दी हुई? एपी 2 4 8 और 16। तो ये सबसे तो पहले तो यही बतानी कि एपी, एक एपी है या नहीं है। तो एक एपी के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है? A2 माइनस A1, यानी कि 4 - 2, यानी कि 2। ऐसे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, यानी 8 माइनस 4, यानी कि 4। यहाँ से तो यही कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस हर जगह से सेम ही आता है। तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्या है? दिस इज
नॉट एन ए पी। ठीक है, ये एक ए पी नहीं हो क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो आता है वो सेम आता है। जैसे सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3 और 7/2। ठीक है, एंड सो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि 5/2 माइनस 2। ठीक है, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। तो एलसीएम लिया, कितना आया 2। इन दोनों का एलसीएम 2 से 2 को डिवाइड करा तो 1 आया। 1 की 5 में मल्टीप्लाई यानी कि 5 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, मतलब नीचे वाले से इसे डिवाइड करते हैं। तो 1 2 जो 2, 2 आया, जो 2 आया है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 जो 4 यानी कि 1/2 आया। ऐसे निकाल लेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस 5/2, इसके अपन में 1 मान के एलसीएम लेके ऐसे करेंगे। 2 इसको इससे डिवाइड करा तो 2 आया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 6 माइनस 5, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 की 5 में, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। आगे वाली टर्म को भी निकाल के देखें A4 माइनस A3 यानी कि 7/2 माइनस 3, इसके अपन में 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 की 7 में 7 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, 2 3 6, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब क्या है कि इसमें 1/2 ऐड करूंगा तो ये आ रहा है, इसमें 1/2 ऐड करूंगा ये आ रहा है, इसमें 1/2 ऐड करूंगा तो ये आ रही है टर्म। ठीक है, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस तो कितना आ गया, डी की वैल्यू 1/2, यानी कि इसमें 1/2 ऐड कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, इसमें 1/2 ऐड कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, इसमें 1/2 ऐड कर रहा हूँ तो ये टर्म आ रही है। अब डी आ गया ये, हमें तो कॉमन डिफरेंस ही बताना, कॉमन डिफरेंस ही आ गया। अब नेक्स्ट 4 टर्म और बतानी है, तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगी, 7/2 में 1/2 ऐड कर दूंगा यानी कितनी हो जाएगी 2, और 7 प्लस 1 यानी कि 8/2 यानी कि 4, यानी कि नेक्स्ट क्या टर्म हो जाएगी 4। फिर नेक्स्ट निकालने क्या करूँगा, 4 में क्या ऐड कर दूंगा 4 प्लस 1/2, तो एलसीएम लिया 2, इसको इससे डिवाइड करा 4 2 जा 8 और प्लस 1 यानी कि 9/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 9/2 में फिर 1/2 ऐड कर दूंगा, मतलब 1/2 ऐड करते करते हुए नेक्स्ट टर्म आ जाएगी जो भी कॉमन डिफरेंस होगा। तो आ गया 2, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10/2 यानी कि 5, यानी कि 4 आ गई, फिर 9/2 आ गया, फिर 5 आ गया, ऐसे नेक्स्ट निकाल लेंगे 5 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 11/2 आ जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नेक्स्ट 4 टर्म। अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो ये देखना है कि होगी या नहीं होगी। तो ऐसे करेंगे A2 माइनस A1 यानी कि माइनस के 3/2 माइनस माइनस का 1/2, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो माइनस का 3/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से 3/2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2.0, या फिर 2 भी बोल सकते हैं इसे। अब A3 माइनस A2, A3 माइनस के 5.2 माइनस माइनस का 3, तो माइनस का 5.2 ऐसा कैसे, माइनस माइनस प्लस का 3.2, यानी 5.2 में से 3.2 जाएंगे, कितना बचेगा 2.0, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट निकाल कर लिख लेंगे एक बार A4 माइनस A3, A4 माइनस के 7.2 माइनस माइनस के 5.2, माइनस के 7.2 प्लस माइनस माइनस प्लस 5.2, फिर भी कितना मिला माइनस के 2.0, या फिर इसे 2 भी बोल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है -2, यानी इसमें -2 ऐड करूँगा ये आ रहा है, इसमें -2 ये, इसमें -2 ये, नेक्स्ट टर्म के लिए क्या कॉमन डिफरेंस तो ये आ गया डी माइनस के 2, और नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएंगे, मतलब 2 ऐड कर दूंगा इसमें यानी कि 7.2 माइनस प्लस करूँगा माइनस का 2,
तो यानी कि माइनस का 7.2 माइनस टू, यानी कि माइनस का 9.2। अब 9.2 में -2 और कर देंगे तो ये माइनस का, यानी कि 9.2 फिर हो जाएगा माइनस का 11.2, फिर हो जाएगा माइनस का 13.2, फिर हो जाएगा माइनस का 15.2। ये होंगी नेक्स्ट 4 टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है -10, -6, -2 और 2। ए पी के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी A2 -A1, यानी -6 माइनस माइनस का 10, A2 माइनस A1 कितना है माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस का 10, यानी कि 4, 10 में से 6 गया प्लस का। अब ऐसे कर लेंगे A3 -A2, A3 यानी कि -2 माइनस माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस का 6, यानी कि 4, 6 में से 2 गया, तो A4 -A3, A4 2 माइनस माइनस का 2, तो यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि 4। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब इसमें 4 ऐड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, इसमें 4 ऐड करूँगा ये आएगा, इसमें 4 ऐड करूँगा ये आएगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2 में 4 ऐड करूँगा यानी कि 6, उससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसमें 4 ऐड करूँगा यानी कि 10, इसमें 4 ऐड करूँगा यानी कि 14, इसमें 4 ऐड करूँगा यानी कि 18। ये है नेक्स्ट 4 टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 3, 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। कॉमन डिफरेंस से निकाल लेते हैं, जब भी पता चलेगा कि एक ए पी है या नहीं है। एक ये टर्म है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, A2 -A1, यानी कि 3 प्लस √2 -3, 3 में से 3 आया तो हो गया, तो यहाँ का बचा √2। अब ऐसे A3 -A2, A3 यानी कि 3 प्लस 2√2 माइनस ये 3 प्लस रूट, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का रूट, ये तो प्लस का 3 से एक माइनस का 3 कट गया, 2√2 में से ये 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 आएंगे तो क्या बचेगा 1√2 या फिर खाली रूट। ऐसी A4 -A3, A4 यानी कि 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2 रूट, यानी कि 3 प्लस 3√2, फिर आएगा माइनस का 3 और माइनस प्लस -2√2, 3 में से 3 तो ये गया, और ये बचा 3√2 में से 1√2 जाएगा तो √2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगे, यानी कि हमें दिख रहा है कि इसमें √2 ऐड करूंगा ये आएगा, इसमें √2 ऐड करूंगा ये आएगा, इसमें √2 ऐड करूंगा ये आएगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2√3√2 में इसमें √2 ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3√2 और 1√2, यानी कि 4√2। तो नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगी इसके बाद, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी 3 प्लस 5√2, इसमें √2 ऐड करूँगा, फिर इसमें √2 ऐड करूँगा, 3 प्लस 6√2, फिर 3 प्लस 7√2, ये हो जाएंगी नेक्स्ट 4 टर्म इसके आगे आएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि एक एपी है या नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे क्या वही कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.222 माइनस 0. ठीक है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.22
ऐसे 0.2, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 2 का 2 और यहाँ पे 0। ठीक है, क्या रहेगा 0.02। ऐसे ही इनसे निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.222 माइनस 0.22। माइनस कैसे करेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो 0.222 लिखा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाद में कितना है 2 है, और उसके यहाँ पे 0 लगा दी, फिर माइनस करेंगे तो 200, कितना है 0.002। यहाँ पे क्या क्या है, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, तो ये एक भी नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेवन्थ है, ये क्या है, 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -4, ऐसे यहाँ से भी निकाल लेंगे, -8, ये वाली टर्म माइनस इससे पहले वाली टर्म, -8 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4, यानी कि यहाँ भी -4 आ रहा है, यहाँ भी -4 आ रहा है। एक बार इससे भी निकाल के देख लेते हैं, तो d इक्वल्स टू -12 और -8, यानी कि -8, -12 माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब -4 इधर हुआ, -4 इधर हुआ, -4 इधर हुआ, -4 नेक्स्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, -16 -4, यानी कि माइनस का 16, फिर नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, माइनस का 16 -4, यानी कि माइनस का 20, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस का 20 -4, माइनस का 24, माइनस का 24 -4, यानी कि माइनस का 28। तो ये क्या है, नेक्स्ट 4 टर्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये क्या है, एट्थ पार्ट है। एट्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है, सबसे पहले तो ये कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस के 1/2, तो जीरो बच जाएगा, 1/2 प्लस का माइनस कट जाएगा, जीरो, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो। यहाँ भी जीरो, सब जगह जीरो आएगा, तो नेक्स्ट फोर टर्म भी क्या हो जाएंगे इसकी, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 हो जाएंगे। अब नाइन्थ पार्ट करेंगे, उसमें क्या देगा, 1, 3, 9 और 27, 1, 3, 9 और 27। तो डी निकाल लेंगे, 3 - 1 यानी कि 2, यहाँ से निकाल के देखेंगे डी, 9 -3 6, कॉमन जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, तो यह क्या है, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, अब टेंथ पार्ट करेंगे, इसमें क्या है, ए, 2a, 3a, 4a, यहाँ भी डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 2a -a, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 में से ए बचेगा, ऐसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3a - 2a, यहाँ भी ए बचेगा, यहाँ पे भी, मतलब ये ए ऐड हो रहा है, इसमें भी ए ऐड हो रहा है, इसमें भी ए ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, ए ऐड होके 5 है, नेक्स्ट टर्म 6 है, नेक्स्ट टर्म 7 है, नेक्स्ट टर्म 8 है। ठीक है, तो एक ए बी होगी। नेक्स्ट करेंगे, 11th पार्ट है, ए, ए स्क्वायर, a⁴, a⁴ एंड सो ऑन। इसमें बताना है कि एक ए पी है या नहीं है, तो डी कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, a² - a, तो ये तो ना ऐड होंगे, ना सब्ट्रैक्ट होंगे, ना माइनस होंगे, ये तो ऐसे रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर वाली होती है तो ये कट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी निकाल लें, नेक्स्ट है a⁴ - a⁴, ऐसे नेक्स्ट a⁴ -a⁴, तो ये क्या है, तीनों जगह अलग अलग आ रहे हैं, तो ये ए पी नहीं होगी। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 12th है,
अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32। तो ये दी हुई है, तो ये तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा? इससे क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इससे क्या लिख सकते हैं हम? ऐसे देख लेंगे, 2 9 × 18, फिर 3 से 3 3 = 9 और 3 से 1, यानी कि 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3। ऐसे इसे क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट में से दो पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ तो आ गया अंडर रूट 2 ऐसा कैसे, यहाँ पर आएगा 2 √2, यहाँ आ जाएगा 3 √2 और यहाँ आ जाएगा एक 2 ये बाहर, एक 2 ये बाहर, 2 × 2 = 4, यानी कि 4 √2 और ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से, यानी कि इन्हें सोल्व करके हम ये लिख लिया, इसे सोल्व करके ये, इसे सोल्व करके ये लिख लिया। अब डी निकाल लो, दिस माइनस दिस, यानी कि 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में से 1 √2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1 √2 या फिर √2 भी बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे, 3 √2 माइनस 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे तो √2 बचेगा, यानी कि √2 ऐड कर रहा हूँ, ये आ रहा है इसमें, √2 ऐड कर रहा हूँ, ये आएगा इसमें, √2 ऐड कर रहा हूँ, ये आएगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी? 5 √2 टर्म, 6 √2 और 7 √2 और 8 √2। ठीक है, ये एक ए पी है। हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 12। ठीक है, तो अंडर रूट 3 ऐसे कैसे, अंडर रूट 6 भी ऐसे कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 रूट रूट में 3 × 3 और इसे क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 4, 4 × 3 = 12, यानी कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, दो पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 3 और इनमें से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 √3। ठीक है, हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे डी, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, ये आ गया। इन दोनों टर्म से देखेंगे, डी माइनस √6, तो ये तो क्या है? अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या है? दिस इज नॉट एन ए पी। ठीक है, क्या है? ये ए पी नहीं होगी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर। तो डी निकाल लेंगे, ये 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, यानी कि 9 - 1। 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3, 3 × 3 = 9, यानी कि 8। ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे, 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 25, 5 × 5 और 3 की पावर 2, 3 × 3 = 9, ये कितना हो जाएगा? 16। तो ये क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी एक ए पी नहीं होगी। अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका, पार्ट 15, 1 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 और 73। तो ये 5 की पावर 2 25 -1 यानी कि 24। ऐसे यहाँ से लिख लेंगे डी, 7 की पावर 2 यानी कि 49 माइनस 20, 5 पे 24, ये 24 है, यहाँ पे 24 है। हम देखते हैं नेक्स्ट, डी इक्वल्स टू 73 माइनस 49, तो ये कितना रहेगा? 24। तो यानी कि ये क्या है? एक ए पी होगी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सेम ही है।